Polytechnic, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, DTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra, MBA Unnati Management College, Mathura, Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura, B.Ed Agra Education College, Farai, Mathura, B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura, City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra, Mobile number 99973349 310 0562 2527 017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा में भी कड़ी सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनाई गई ईद। ईदगाह मस्जिद में मुस्लिम भाइयों ने नमाज की अदा। कोरोना संक्रमण के खात्मे में की दुआ के साथ ईद की नमाज अदा। शहर की शाही जामा मस्जिद पर भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। पुलिस के खौफ से बदमाश ने किया सरेंडर। मणिपुरम बैंक डकैती का मामला। 25,000 इनामी प्रभास शर्मा ने थाना कमला नगर आकर किया सरेंडर। आगरा के थाना अशेरा के कटवारी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 16 वर्षीय किशोर का शव। ग्रामीणों ने आत्महत्या की जताई आशंका। वर्षों से वीरान पड़े बस स्टैंड पर बसों का आवागमन शुरू। डग्गामार वाहनों के आतंक से क्षेत्रीय लोगों को मिली निजात। शमशाबाद का नवनिर्मित बस स्टैंड 5 साल से पड़ा था वीरान। योगी सरकार में सभासद की दबंगई आई सामने। पीड़ित महिला ने सभासद पर लगाया 20 सड़क पर रात घूटे से मारपीट का आरोप। फिरोजाबाद जनपद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड माधोगंज की घटना। बाइक सवार को टाटा 407 ने रौंदा। मौके पर बाइक सवार की मौत। शिकोहाबाद मैनपुरी मार्ग पर लकी धर्म कांटा का मामला। टूंडरा में 2 मकानों में हुई लाखों की चोरी का एसएसपी फिरोजाबाद ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। पुलिस ने 109 सहित 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। शिकोहाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाई गई ईद। मुस्लिम समाज ने हर्षोल्लास के साथ अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज की अदा। शमशाबाद बस स्टैंड लंबे समय के बाद अब चालू हो गया है। बस स्टैंड पर सरकारी बसों का आवागमन शुरू हो गया। बसों के आवागमन शुरू होने के बाद क्षेत्रीय लोगों में खुशी का माहौल है।
वर्षों से क्षेत्रीय लोग डग्गामार वाहनों से शमशाबाद से आगरा और आगरा से शमशाबाद का सफर तय करते थे। बेखौफ और धड़ल्ले से दौड़ने वाले डग्गामार वाहनों से आए दिन सड़क हादसे होते रहते थे। इन सड़क हादसों में दर्जनों लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आपको बताते चलेंगे, शमशाबाद में करीब 6 वर्ष पहले नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य हुआ था। उन दिनों से नवनिर्मित बस स्टैंड की इमारत सूनी पड़ी हुई थी। कस्बे में अच्छे रोड के साथ साथ नया बस स्टैंड तो बन गया था, लेकिन सरकारी बसों का आवागमन न होने की वजह से क्षेत्रीय लोगों को डग्गामार वाहनों से अपनी यात्रा करनी पड़ती थी। 4-5 साल हो गए करीब बंद पड़ा हुआ था। अब व्यवस्था जनता की सेवा के लिए तैयार की गई है। आरएफ साहब के आदेश के अनुसार जनता की सुविधा के लिए चलाया गया है। तो बसों का आवागमन शुरू हुआ है। बसों का आगमन शुरू हो गया है। हर 10 मिनट बाद गाड़ी आती है। पहले यहाँ की क्षेत्रीय लोग जो जनता थी वो डग्गीमारों से वाहन करती थी, डग्गीमार वाहनों से यात्रा करती थी, उन्हें डर था। अब कैसा महसूस करते हैं लोग? अब पहले जनता परेशान थी डग्गीमार वाहनों से, क्योंकि जनता को परेशानियां होती थी। अब जनता को सुविधा मिल रही है। हर समय 10 मिनट बाद गाड़ी मिल रही है और जनता क्षेत्र की खुश है। परिवहन कर्मचारी ब्रजेश शर्मा ने बताया कि शमशाबाद बस स्टैंड पर अब बसों का आवागमन शुरू हो गया है। बसों के आवागमन शुरू होने के बाद क्षेत्रीय लोगों में हर्ष का माहौल है और क्षेत्रीय लोग बसों से सफर करने में भी राहत महसूस कर रहे हैं। आगरा के उच्च परिवहन अधिकारियों द्वारा कस्बे में बने बस स्टैंड को सुचारू रूप से चालू करा दिया गया है। लंबे समय से वीरान पड़ा शमशाबाद बस स्टैंड अब प्रगति की तरफ आ गया है। यहाँ बसों का आवागमन शुरू हो गया है। यहाँ करीब यह बस स्टैंड करीब 5 वर्ष पहले इस बस स्टैंड का निर्माण हुआ था और 5 वर्ष से वीरान पड़ा हुआ था। लंबे समय के बाद अब बसों का आवागमन शुरू हो गया है। यहाँ बसों के आवागमन से क्षेत्रीय लोगों को राहत मिली है। इससे पहले क्षेत्रीय लोग डग्गीमार वाहनों से अपना यात्रा करते थे, जिससे कि उनकी जान को लगभग खतरा बना रहता था। शमशाबाद क्षेत्र के लोगों का अब इंतजार खत्म हो गया। 5 साल से बनी बस स्टैंड की इमारत शोपीस बन गई थी, लेकिन आगरा के परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा बस स्टैंड को चालू किया गया है। शमशाबाद से आगरा जाने के लिए क्षेत्रीय लोग अब बसों से सफर कर रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि डग्गामार वाहनों से सफर करने में खुद को असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब सरकारी बसों का आवागमन शुरू होने के बाद सफर करने में होने वाली परेशानियों से निजात मिल गई है। अब ये जो बसों का आवागमन शुरू होने से क्षेत्रीय जनता को काफी राहत मिली है। अपनी सुरक्षा से सफर तय कर पाते हैं। शमशाबाद से मून टीवी के लिए श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट। बरसाना में व्यापारी की दुकान मकान में लगी आग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एसडीएम गोवर्धन राहुल यादव ने धरने पर बैठे व्यापारियों को दुकान मकान में लगी आग से हुए नुकसान को लेकर व्यापारी की शासन प्रशासन से सहयोग का आश्वासन दिया। बरसाना में व्यापारी की दुकान मकान में लगी आग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एसडीएम गोवर्धन राहुल यादव ने धरने पर बैठे व्यापारियों को दुकान मकान में लगी आग से हुए नुकसान को लेकर व्यापारी की शासन प्रशासन से सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने भी शासन से धरने पर बैठे व्यापारियों को सहयोग का आश्वासन दिया और एसडीएम गोवर्धन व नरदेव चौधरी ने दुकान मकान में लगी आग के स्थान का मौके पर जाकर मौका मुआयना किया। ज्ञापन दिया है, जांच की जा रही है और आर्थिक सहायता के लिए शासन को लिखा जा रहा है। जो सहायता होगी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। क्या क्या मांगे हैं सर? आर्थिक सहायता के लिए मांग है और बिजली के तार वगैरह कुछ यूज हो गए हैं तो उनको टाइट कराने की मांग है। बिजली विभाग से बातचीत चल रही है, वो लोग शाम तक आके वो तार ठीक कर रहे हैं। सर कुछ फायर ब्रिगेड वगैरह की भी मांग कर रहे हैं? फायर ब्रिगेड की मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए सीएफओ से बात हुआ है, उनको लेटर लिखा जा रहा है ताकि एक फायर की गाड़ी यहाँ पे टाउन में मौजूद रहे। व्यापारियों द्वारा बिजली विभाग की घोर लापरवाही बताते हुए बिजली विभाग के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा और धरना व बाजार बंद को लेकर बताया कि व्यापारियों के साथ जब तक न्याय नहीं होगा व ठोस कार्यवाही नहीं होगी तब तक धरना और बाजार बंद रहेगा। मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष पदम फौजी, कमल गोयनका, संजय खंडेलवाल, नरेश अग्रवाल, राधेश्याम अग्रवाल, विमक गोयनका, मनोज गुप्ता आदि मौजूद रहे। दारा शिकों की नगरी शिकोहाबाद में कोरोना संक्रमण के बीच ईद का पर्व ईद उल अजहा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा कर देश की सलामती के लिए दुआएं मांगी। दारा शिकों की नगरी शिकोहाबाद में कोरोना संक्रमण के बीच ईद का पर्व ईद उल अजहा
हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा कर देश की सलामती के लिए दुआएं मांगी। मुस्लिम समाज ने एक दूसरे के यहाँ पर तसब्बुर भिजवाकर ईद की मुबारकबाद दी। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी से घरों में ही ईद की नमाज पढ़ने के दिशा निर्देश जारी किए गए। मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों में अपने परिवारों के साथ ईद की नमाज पढ़ी और खुदा से मुल्क से कोरोना बीमारी को जड़ से खत्म करने की दुआएं मांगी। आज का दिन बड़ा ही मुबारक दिन है। आज का दिन ईद उल जुहा का दिन है और कोरोना के चलते हुए ईद उल जुहा के मौके पर तमामी हजरात ने अपने अपने घरों में नमाज अदा कर दुआएं की कि अल्लाह तबारक व तआला कोरोना जैसी वबा को इस दुनिया से बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान से इस वबा को दूर फरमाए। और आज ईद उल जुहा के दिन मैं तमामी हिंदुस्तानियों को बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस ईद उल जुहा के सदक़े में परवरदिगार आलम हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में अमन व चैन अता फरमाए। मुस्लिम समाज के लोगों ने सामाजिक दूरी का खास ख्याल रखते हुए एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। ईद के त्योहार पर सुबह से ही प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा था। एसडीएम देवेंद्र पाल, क्षेत्राधिकारी राजवीर सिंह व प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार ने मुस्लिम इलाके में सुबह से ही डेरा डाल दिया। वो मस्जिदों के आसपास सुरक्षा को लेकर काफी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। देश भर में अमन चैन का संदेश देने वाली बकरीद ईद उल अजहा की नमाज आगरा में भी कड़ी सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनाई गई। सबसे पहले आगरा की ईदगाह मस्जिद में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की और देश में अमन चैन और सौहार्द बनाए रखने और कोरोना के जल्द खात्मे की खुदा से दुआ मांगी। आगरा की सभी प्रमुख मस्जिदों में सबसे पहले ईदगाह पर ही नमाज अदा की जाती है। कोरोना के चलते इस बार नमाज अदा करने के लिए सीमित लोग ही पहुंचे। प्रशासन ने भी सिर्फ 50 लोगों को ही एक साथ नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। अधिकतर लोगों ने अपने घरों में परिवार के साथ ही नमाज अदा की। ईदगाह मस्जिद पहुंचे लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल अजहा का अर्थ त्याग वाली ईद है। इस दिन जानवर की कुर्बानी देना एक प्रकार की प्रतीकात्मक कुर्बानी है। मान्यता है कि इब्राहिम ने एक स्वप्न देखा था जिसमें खुदा उनसे कुछ कुर्बानी की बात कहते हैं, तो वो सोचते हैं कि उनके पास तो कुछ भी नहीं। तभी वह स्वप्न में अपने बेटे इस्माइल को कहते हुए नजर आते हैं कि बस तुम ही मेरे पास हो, क्या खुदा की राह में तुम कुर्बान होने को तैयार हो। पिता की इस बात को इस्माइल ने माना और हंसते हंसते पिता की बात मानकर कुर्बान होने को तैयार हो गए। लेकिन कुर्बानी के समय खुदा अपने फरिश्तों को भेजकर इस्माइल की जगह एक जानवर की कुर्बानी कर देते हैं। बस तभी से कुर्बानी की ये परंपरा चली आ रही है और लोग ईद उल जुहा के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देते हैं। इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन अशरम कुरैशी ने बताया कि मीठी ईद के करीब 70 दिन बाद बकरीद मनाई जाती है। बकरीद को ईद उल अजहा या ईद उल जुहा भी कहा जाता है। बकरीद लोगों को सच्चाई की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का संदेश देती है। ईद उल अजहा को हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़े तो खुदा ने उनकी निष्ठा को देखते हुए इस्माइल की कुर्बानी को तुम्बे की कुर्बानी में परिवर्तित कर दिया। तभी से ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद मनाई जाती है। इस दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष भी ईदगाह मस्जिद पहुंचे। उन्होंने भी सभी मुस्लिम भाइयों से मुलाकात की और सभी को ईद की मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि कुर्बानी का यह पर्व भी हमें सर्वधर्म सद्भाव का संदेश देता है। ईद को लेकर ईदगाह मस्जिद पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने ईदगाह मस्जिद में नमाज अदा की और उसके बाद सीधे अपने घरों को रवाना हुए। कोरोना को देखते हुए किसी को भी एकत्रित होने की अनुमति नहीं थी। फिरोजाबाद के टूंडरा में बीते दिन 2 मकानों में लाखों की चोरी में पुलिस ने एक सुनार सहित 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। एसएसपी फिरोजाबाद ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। बता दें, फिरोजाबाद जनपद के थाना टूंडरा क्षेत्र में बीते दिन 2 मकानों से लाखों रुपए की चोरी कर चोरों द्वारा पुलिस को खुलेआम चुनौती दी गई थी। जहां बुधवार को टूंडरा पुलिस ने काफी प्रयास के बाद मुखबिर की सूचना पर एक सुनार सहित 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार हुए चोरों के पास से पुलिस ने 15 लाख के सोने चांदी के आभूषण और नकदी को बरामद कर लिया है। वहीं एसएसपी फिरोजाबाद अशोक कुमार शुक्ला ने मीडिया को प्रेस वार्ता कर बताया कि पकड़े गए चोर बड़ी शातिर किस्म के हैं, जिनके पास से इस चोरी के प्रकरण में 51 चूड़ियां, बिछिया, सोने की जंजीर, स्कूल के सर्टिफिकेट आदि बरामद किए गए हैं। देखिए, ये चोरियां बहुत हो रही थी टूडला में
तो हम लोग इसमें अपनी टीम लगाए। जनता बहुत परेशान हो रही थी, तो ये 5 व्यक्ति पकड़े गए, दीपू, भूरा, आकाश, पुष्पेंद्र, मुन्नालाल और विष्णु। ये ऑटो लेके चोरी करते थे, पूरा गैंग था इनका। और इनके पास से 3 घटनाएं तो बरामद हुई हैं, खुली हैं, जो टोडला की मुकदमे लिखे हैं, चोरियां हुई हैं, वो सारे माल बरामद हुए हैं। वादी ने आके देखा है, पहचाना है, इनका ऑटो भी बरामद हुआ है। और इनकी 9 अंगूठी हैं, इसमें 15 झुमकी हैं, 9 पेंडल है, 51 चूड़ियां हैं, 11 पायल है, 18 बिछुए हैं, 2 कंगन है, 1 ऑटो है। वहीं शातिर चोरों के द्वारा मकान से चुराए हुए गहनों की कीमत लगभग 10 से 15 लाख के बीच अंकित की गई। और वहीं बादी ने आकर अपने गहनों को पहचान कर एसएसपी को अवगत कराया कि हमारे घर से चुराए हुए गहने हैं। वहीं एसएसपी ने सोनार सहित 5 आरोपियों को जेल भेज दिया। साथ ही एसएसपी फिरोजाबाद ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर टूंडा पुलिस को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। शिकोहाबाद मैनपुरी मार्ग पर लकी धर्मकांटा के समीप बुधवार की सुबह एक बाइक सवार को टाटा 407 ने रौंद दिया। इससे बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिकोहाबाद मैनपुरी मार्ग पर लकी धर्मकांटा के समीप बुधवार की सुबह एक बाइक सवार को टाटा 407 ने रौंद दिया। इससे बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशीष कुमार, उम्र करीब 20 वर्ष, पुत्र राजवीर सिंह, निवासी रमेश नगर, सुबह 9:45 बजे के करीब अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर मैनपुरी की तरफ जा रहा था। उसी दौरान एक ई रिक्शा से टकरा गया, जिससे वह नीचे सड़क पर गिर गया। तभी पीछे से आ रही नगर पालिका का कूड़ा डालने वाला वाहन टाटा 407 के पिछले पहिए के नीचे आ गया, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं टाटा 407 के चालक ने गाड़ी को टचिंग मैदान में खड़ा करके फरार हो गया। घटनास्थल पर कुछ ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। क्या घटना हुई है अमर सिंह? यहाँ पर ये घटना हुई है, वो लड़का ई रिक्शा आ रहा था और बगल में पीछे से आगे ये गाड़ी क्या कहते हैं नगर पालिका कचरे वाली गाड़ी आ गई, जिसने ठोकर मारी पीछे से। तुरंत लड़का उसके पहिए नीचे आ गए, तुरंत खत्म हो गया। फिर क्या हुआ? ये क्या गाड़ी कहाँ भागी? गाड़ी आ गए पानी टंकी के पास में, उन्होंने लिया कचरे के। और लड़के का शव कहाँ है? भाग गया गाड़ी का। सब लड़के का कहाँ? वो गाड़ी आई पुलिस की, उसमें छोटे हाथी रख के ले गए अपने। तो वहीं आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस को कर दी। सूचना मिलते ही सीओ राजवीर सिंह और थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और जांच में जुट गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेज दिया। पुलिस ने बाइक में रखे कागजात के आधार पर परिजनों को अवगत कराया। सूचना मिलते ही परिजन भी रोते बिलखते हुए घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। मृतक के पिता ने बताया कि वह एक पशु चिकित्सक है। वह अपनी ड्यूटी पर जाने वाले थे। उसी दौरान आशीष मोटरसाइकिल लेकर निकल आया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इस संबंध में परिजनों ने वाहन चालक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोरोना संक्रमण के खात्मे में की दुआ के साथ अदा हुई ईद उल अजहा की नमाज। कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार मस्जिदों में न ही नमाज के लिए भीड़ नजर आई और न ही भारी संख्या में लोगों ने एक साथ लाइनों में बैठकर नमाज अदा की। ईद के मौके पर आगरा की शाही जामा मस्जिद में चंद लोगों ने ही नमाज अदा की। ईद के मौके पर न ही मस्जिदों में लोगों की भीड़ नजर आई और न ही नमाज के लिए लंबी लंबी लाइनें नजर आईं। नमाज के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए हर बार एक दूसरे से गले मिलने वाले लोग हाथ मिलाकर ही मुबारकबाद देते हुए नजर आए। यह नजारा था आगरा शहर की शाही जामा मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज के बाद का। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन को देखते हुए मस्जिद में केवल 50 लोगों को ही नमाज की अनुमति थी, जिसके पालन के लिए जहां पहले ही प्रशासन की ओर से इस्लामिया लोकल एजेंसी को आगाह कर दिया गया था, तो वहीं भारी संख्या में पुलिस बल भी मस्जिदों के आसपास तैनात किया गया। इस्लामी लोकल एजेंसी के चेयरमैन हाजी असलम कुरैशी ने बताया कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए नमाज अदा की गई और सभी ने संयुक्त रूप से कोरोना की खात्मे के लिए दुआ की। इस अवसर पर हाजी बिलाल ने कहा कि आमतौर पर यहाँ काफी भीड़ रहती है, लेकिन इस बार प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन को देखते हुए सभी ने अपने अपने क्षेत्रों की मस्जिदों में ही नमाज अदा की। नमाज आगरे की शाही ईदगाह में हुई, आगरे की शाही जामा मस्जिद में हुई और आगरे की सभी मस्जिदों के अंदर जो है 15-15, 20-20 मिनट का फर्क रहा है और सब में नमाज हुई है बहुत बढ़िया तरीके से, जो है शांतिपूर्वक तरीके से।
सरकार की गाइडलाइन की वजह से सबों ने इसका पालन किया है और सरकार की जो गाइडलाइन थी उसी के हिसाब से यहाँ पर आगरे की शाही जामा मस्जिद में और ईदगाह में जो है नमाज अदा करी गई। ईद की नमाज, ईद उल जुहा की नमाज आज बहुत शांति के साथ, खुशी के साथ हुई। नमाज के बाद लोग कुर्बानी की शुरुआत करेंगे जो कि 3 दिन तक चलेगी। हमारी ये दुआ है कि इस तरीके से सबसे पहले ये दुआ की गई कि इस देश से, हमारे मुल्क से कोरोना जैसी महामारी खत्म हो और ये कि 2 लहर कोरोना की खत्म हो गई। खुदा से दुआ है कि तीसरी लहर कभी हिंदुस्तान में ना आए। ईद उल जुहा यानी बकरा ईद के पर्व के दौरान मुस्लिम परिवारों में 3 दिन तक कुर्बानियों का सिलसिला चलता है और लोग एक दूसरे के यहाँ काफी आते जाते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 वर्ष से यह सिलसिला काफी कमजोर होता हुआ नजर आया है। इस वर्ष भी इसका असर काफी कम देखने को मिला। कोरोना संक्रमण अपने पैर ना पसार सके, इसको देखते हुए मुस्लिम संस्थाओं की ओर से भी अपील की गई थी कि लोग मस्जिदों में नमाज के लिए ज्यादा एकत्रित ना हो। खास तौर पर आगरा शहर की शाही जामा मस्जिद व ईद का किस्सा तमाम ऐतिहासिक व बड़ी मस्जिदों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नमाज अदा की गई। आज ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद की नमाज शाही जामा मस्जिद में अदा की गई और जो भी शासन प्रशासन की गाइडलाइन थी उसी के मुताबिक लोगों ने नमाज अदा करी। पूरे मैं तो समझता हूँ पूरे प्रदेश में ही शांति और अमन से नमाज ईद की हुई है और मैं बकरीद की मुबारकबाद अपने शहर आगरा, अपने उत्तर प्रदेश और अपने मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को देना चाहता हूँ। आप सबको ईद की मुबारक हो और अल्लाह से दुआ करते हैं कि कोरोना बीमारी को जल्दी से जल्द नेस्त नाबूद कर दे। देखिए, सबसे पहले तो आज पूरे देश, पूरे प्रदेश और पूरे शहर में ईद उल अज़हा की नमाज हुई है और ईद उल अज़हा का त्यौहार है। तो सबसे पहले तो मैं सभी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दूंगा तहे दिल से। आज पूरे शाही जामा मस्जिद में और ईदगाह में जो है ईद की नमाज जो है अदा की गई, जिसमें कि शाही ईदगाह में शहर मुफ्ती साहब ने नमाज अदा कराई और जामा मस्जिद में इमाम साहब ने, और बड़े हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक तरीके से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। और 3 दिन तक ये कुर्बानियों का सिलसिला चलेगा। 3 दिन तक जो है लोग बाग अपने हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपनी आपसी भाईचारे के साथ मिलकर गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के सारे जितने भी त्यौहार और आएंगे सभी को इसी तरह मनाएंगे। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रही। जामा मस्जिद पर मौजूद ADM सिटी बताया कि आगरा शहर की सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई और अगले 3 दिन तक पुलिस प्रशासन की ओर से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में व्यवस्थाएं पुख्ता रखी जाएंगी, जिससे कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्योहार मना सकें। जनपद में ईद का त्योहार हमारा जो है मनाया जा रहा है और जो शासन द्वारा गाइडलाइन है अनमन्य लोगों के द्वारा मस्जिद में जो उनके ईदगाह है उसमें नमाज अदा की गई है। अभी मैं जामा मस्जिद में हूँ, यहाँ भी नमाज जो है सकुशल संपन्न हुई और पूरे आगरा जनपद में ये त्यौहार बड़ी शांतिपूर्वक से मनाया जा रहा है और इस त्यौहार पर हमारे जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले 3 दिन तक जो सार्वजनिक स्थल पर जो है कोई कुर्बानी न दी जाए, इसके गाइडलाइन आए हुए हैं और बता भी दिया गया है और बाकी साफ सफाई और सुरक्षा के साथ जो है वो इनकी कुर्बानी की जो अनुमति है उसमें करें, इसको कोई दिक्कत नहीं। ईद उल जुहा को कुर्बानी का त्योहार माना जाता है और मुस्लिम समाज के लोग इस अवसर पर 3 दिन तक अपने घरों में कुर्बानियां करते हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मेले जैसा माहौल रखते हैं और बाजारों में काफी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार संपन्न हुआ। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विगत दिनों थाना कमला नगर स्थित मणिपुरम बैंक में हुई लगभग 7 करोड़ की डकैती के मामले में 5 बदमाशों में से एक 25,000 के इनामी प्रभात शर्मा ने पुलिस के डर से थाना कमला नगर में आकर किया आत्मसमर्पण। पहले भी आगरा पुलिस 2 बदमाशों को ढेर कर चुकी थी, तो वहीं इस मामले में नरेंद्र उर्फ लाला पर 1 लाख और 3 बदमाशों पर 25,000 का इनाम घोषित है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये पुलिस के दबाव में सरेंडर किया है। आज ये कमला नगर थाने में दोपहर में आया था और मैं SSP साहब, SP सिटी साहब, उनकी पूरी टीम को और इंस्पेक्टर कमला नगर को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना दबाव बनाया हुआ है
क्रिमिनल्स पे लगातार इतनी दबिशें पड़ रही हैं, इतने डोजियर्स भरे जा रहे हैं, इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स बन रही हैं, एक एक आदमी की क्रिमिनल हिस्ट्री देखी जा रही है, कोर्ट में उनके मुकदमों की जानकारी, उनके वकील, जमानतदार, पैरोकार, हर चीज पे हमारी नजर है। इस दबाव का असर है कि ये आज दोपहर को सरेंडर कर गया है। बहुत सारी इसका नाम क्या है? इसका पूरा नाम है प्रभात शर्मा और ये रसीदपुर कनेटा फिरोजाबाद का रहने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम में इसने डायरेक्ट अपना कोई पिस्टल का इन्वॉल्वमेंट या इसको शेयर न मिलने की बात बताई है, लेकिन ये यहाँ किराए से रह रहा है। पिछले 4 महीने से ये एक एड्रेस पे और उसके पहले 4-5 महीने एक दूसरे एड्रेस पे रहा है, ये लोहा मंडी में और खंदौली में। इसके बाद जो इसने चीजें बताई कि ये बचपन में फिरोजाबाद से पढ़ा लिखा है, निर्दोष जो इस एनकाउंटर में डेथ हुई है जिसकी, उसका ये बचपन का दोस्त है। और उसके बाद ये राजस्थान एक कोर्स करने गया था सैनिटरी इंस्पेक्टर का, वहाँ ये मनीष के छोटे भाई सतीश पांडे से इसकी दोस्ती हुई, जिसके कारण फिर ये मनीष पांडे के संपर्क में आया। इसके बाद इससे मनीष से और इससे निर्दोष से मुलाकात होती रही। मनीष पांडे के थ्रू फिर ये एक बार नोएडा जब गया था, बुलाया गया था, वहाँ ये नरेंद्र लाला और जो बाकी लोग थे उनके साथ ही उनसे मिला। इन लोगों ने सेक्टर 34 नोएडा में मणापुरम गोल्ड की ही फाइनेंस कंपनी की एक शाखा पर इन लोगों ने रैकी की और उस दिन भी ये घटना करने के पूरे प्लान में थे। इसके बाद इस घटना के समय में ये मनीष पांडे था, खुद था, नरेंद्र लाला, रेणु पंडित उर्फ पगनीश मिश्रा, संतोष यादव उर्फ चाचा और ध्रुव यादव उर्फ आशु, इन लोगों ने वहां रैकी की थी। इनके पास पिस्टल्स और बैग भी थे। भीड़ भाड़ ज्यादा होने के बाद ये घटना नहीं कर पाए। इसने इंट्रोगेशन में बताया कि पिछले 2.5-3 महीने में मनीष पांडे और नरेंद्र लाला का मुख्य जो काम था वो ये था कि कहीं ना कहीं मणापुरम या मुथूट फाइनेंस के ही गोल्ड लोन इंश्योरेंस एजेंसीज या उनके ब्रांच में ही घटना करनी है ताकि बड़ी मात्रा में कैश ज्वेलरी मिल सके। इसके बाद इन लोगों ने भगवान टॉकीज आगरा में मणापुरम ब्रांच की एक शाखा की रैकी की। उस रैकी में प्रभात, मनीष, नरेंद्र और अखिलेश नाम का एक फिरोजाबाद का कोई बदमाश है जिसको ये ठीक से नहीं जानता, इन चारों लोगों ने रैकी की थी। और तीसरी रैकी इन्होंने कमला नगर ब्रांच की, जो मणिपुरम ब्रांच गोल्ड लोन की ब्रांच है जहां पर यह घटना हुई, उसकी भी 20-25 दिन पहले रैकी की। इस रैकी में इनके पूरी टीम थी ऑलमोस्ट। मनीष था, प्रभात, निर्दोष, नरेंद्र उर्फ लालू, ये लोग अंदर गए थे, एक आध साथी इनका बाहर था। पूरी घटना देख के आए और जो इसके बातचीत से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये इस शाखा को इन्होंने शायद सुटेबल माना अपने काम के लिए और फिर इन्होंने प्लान किया। घटना के दिनांक में निर्दोष यहीं रुका था आगरा में, इसके प्रभात के घर में। प्रभात अपनी बहन के यहाँ टुंडला में था। नरेंद्र, संतोष और लालू, जिसका एक ये नाम बता रहा है, ये लोग फिरोजाबाद से आए थे और मनीष नोएडा से आए थे। चारों अलग अलग जगह से आए। कमला नगर ब्रांच के सामने एक पार्क है, वहाँ ये लोग इकट्ठे हुए। वहाँ से पहले प्रभात रैकी करने गया, उसने इस ब्रांच की रैकी की और इनको ओके किया। इसके बाद अगले 20 मिनट में फिर ये लोग एक एक दो करके ये अंदर गए। 6 लोग अंदर गए। 6 में से 5 के पास कंफर्म पिस्टल थी, 4 के पास बैग था। उसके बाद घटना करने के बाद जब ये बाहर निकले तो तब तक ये प्रभात वहीं नीचे रुका हुआ था। 2 लोग जो मनीष और निर्दोष हैं ये लेफ्ट साइड टर्न किए और बाकी 4 लोग कमला नगर के राइट साइड होते हुए जो पार्क से उसके बाद आगे निकल गए। कुछ हमें फुटेजेस और भी मिले हैं जिस रूट में उनका डायरेक्शन दिख रहा है। इसके बाद ये टुंडला वापस चला गया। मनीष और निर्दोष खंदौली रोड की तरफ निकल गए और इनका जो तय ये हुआ था कि टुंडला में अगर सब मिल पाए तो वहाँ ये लोग पैसे का बंटवारा टुंडला या उसके आसपास फिरोजाबाद में करेंगे और फिर अपने अपने गंतव्य स्थल पर चले जाएंगे। लेकिन वो दुर्भाग्य इनका था और पुलिस की बहुत अच्छी कार्यप्रणाली थी जिसमें ये 2 लोग जा ही नहीं पाए अपने टारगेट वहीं और ये एंगेजमेंट हुआ जिससे ये 2 लोग मुठभेड़ में ढेर हुए। और बाकी जो चारों बदमाश थे ये कहाँ और कैसे निकले हैं, फिरोजाबाद टुंडला तक गए हैं, उसके बाद कैसे इनका आपस में हटे हैं ये इसको जानकारी नहीं है। इसके मुताबिक अब तक अभी इसको वो शेयर भी नहीं मिला जो इसको मिलना था, जो ऑफर किया गया था कि जितनी बड़ी घटना होगी, जितनी बड़ी लूट होगी उसके हिसाब से वो शेयर इनको मिल जाएगा सभी को। फिलहाल ये पुलिस के बढ़ते दबाव से आत्मसमर्पण कर गया है और पुलिस के लिए अच्छा ये है कि जो मृत बदमाशों से थोड़ी बहुत जानकारी जब वो घायल थे तब मिली थी, उस घटना की पुष्टि करते हुए इसने सभी घटना में शामिल लोगों को बताया है। सबके नाम आ गए हैं, लगभग सभी की क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें नरेंद्र लाला और अवनीश मिश्रा वगैरह इनकी ज़्यादा क्रिमिनल हिस्ट्री है।
और दूसरे पुलिस के लिए अच्छी बात यह है कि सबके नाम, जैसे रेणु पंडित का नाम अमरीश मिश्रा है, नरेंद्र उर्फ लाला अनिल भी है, संतोष जाटव जिसकी हम पहचान नहीं कर पा रहे थे, कैप वाला बंदा कौन है वो उर्फ चाचा, उसकी पहचान हो गई। तो घटना में शामिल सभी बदमाशों की पहचान हो गई है। एसएसपी साहब ने सभी पे इनाम किया हुआ 25-25 हज़ार रुपये का इनाम सभी पे है। नरेंद्र लाला पर 1 लाख रुपये का इनाम डीजी साहब कर चुके हैं। तो जो बाकी बदमाश हैं, आज 25,000 का इनामी सरेंडर हो ही गया है और बाकी बदमाशों पर हमारी टीम लगी हुई है। सारी टीमों को एसएसपी साहब ने 9-10 टीमें बना के अलग अलग टारगेट दिए हैं। हम एसपी सिटी की दक्षताओं के साथ एसपी ईस्ट और एसपी वेस्ट को भी हमने कई छोटे छोटे टारगेट दिए हैं जो वो वेरीफाई कर रहे हैं और इस पूरे अभियान में मदद कर रहे हैं। मैं एसएसपी साहब और उनकी टीम को बधाई देता हूं जिनके नेतृत्व में ये शानदार कार्य हुआ है। थैंक यू। फिरोजाबाद में सभासद की दबंगई आई सामने, जहां एक सभासद ने महिला के पारिवारिक कलह में जाकर महिला के साथ बीच सड़क पर लात घूंसों के साथ मारपीट की। बता दें, घटना फिरोजाबाद जनपद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड माधोगंज पेट्रोल पंप के सामने की है, जहां पीड़ित महिला ने शिकोहाबाद के राजवीर नाम के सभासद पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पारिवारिक कलह में आकर सभासद की तरफ से महिला के साथ बीच सड़क पर लात घूंसों के साथ मारपीट की गई। वहीं महिला का कहना था कि उसके ससुरालियों में बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, जहां महिला और उसका पति काफी परेशान था। वहीं सभासद ने पारिवारिक कलह में आकर दबंगई दिखाते हुए महिला के साथ बीच सड़क पर लात घूंसों के साथ मारपीट की। मेरे मेंबर ने मारपीट करी है सड़क पे डाल के। क्यों? जो कह रहा है कि मेरे जीजा को रिकॉर्ड कराओ, जीजा लगाते हो, भैया लगाते हो, मेरे ससुर मुझे ना पता वो लगाते हो, ताको तूने करो रिकॉर्ड कराओ करता हो, तूने को रिकॉर्ड कराओ करता हो, जो करके ताके पीछे लात मारी है मेहमान ने और जो कह रही जा पुलिस पे का करवा ले तो करवा ले, तू लात मार के वहीं पीड़ित महिला थाने में बैठकर मीडिया के कैमरे पर रो कर दबंग सभासद पर पुलिस और प्रदेश की योगी सरकार को खुलेआम चुनौती दे रही है। महिला की तरफ से इन आरोपों के बाद देखना होगा कि प्रदेश की योगी सरकार पुलिस महिला द्वारा सभासद पर लग रहे आरोपों को किस तरह से जांच कर सभासद पर क्या कार्यवाही करती है। के थाना अजमेरा के कटवारी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में करीब 16 वर्षीय किशोर का पेड़ पर शव लटका मिला। पेड़ किशोर के आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने युवक को पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका देख तुरंत पुलिस को सूचना दी। आगरा के थाना अजमेरा के कटवारी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में करीब 16 वर्षीय किशोर का शव पेड़ पर लटका मिला। पेड़ पर लटक कर किशोर के आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने युवक को पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका देख तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना अजमेरा पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौत की खबर सुनते घर में मातम छा गया। युवक के मां बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया। युवक 4 बहनों के बीच में इकलौता पुत्र था। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर कब्जे ले लिया और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस युवक की मौत पर हर पहलू से जांच कर रही है। देखिए, आज कटवारी ग्राम थाना अजमेरा के में आज सूचना मिली थी सुबह कि एक 16 से 17 वर्षीय हिमांशु नाम के लड़के ने वहाँ पेड़ पे चढ़कर सुसाइड कर लिया। इस सूचना पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बॉडी को उतरवाया और वहाँ पर फील्ड यूनिट की टीम और स्क्वाड डॉग स्क्वाड वहाँ भेजकर उसकी पूरी तफ्तीश कराई और गांव के आसपास के लोगों से पूछताछ की। इसमें पता चला है कि कल हिमांशु अपने घर वालों से कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर वो नाराज होकर घर से चला गया था और उसी तरह चलते उसने ये घटना की है और खुद ही पूरे प्रकरण की हम जांच कर रहे हैं। बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया। पीएम के बाद जो भी इसमें रिपोर्ट में आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई करी जाएगी। जांच के लिए मौके पर डॉग स्क्वाड एवं फोरेंसिक टीम पहुंच गई। क्षेत्राधिकारी अजमेरा महेश कुमार ने बताया कि युवक के घर में कल कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर वो घर से चला गया था और वो कल से घर वापस भी नहीं आया था। बुधवार को युवक पेड़ से लटका हुआ मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस बुलेटिन में तहीं आगे बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, DTE,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, MBA उन्नति मैनेजमेंट कॉलेज मथुरा, पॉलिटेक्निक उन्नति मैनेजमेंट कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी फॉर मथुरा, B.Ed आगरा एजुकेशन कॉलेज फॉर मथुरा, B फार्मा उन्नति फार्मेसी कॉलेज फॉर मथुरा, सिटी ऑफिस F22 अखिलेश टावर हरिपर्वत आगरा, मोबाइल नंबर 999733493110 0562257017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के स्पिरिट